हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये पूरी टेबल है आपको भरनी है डिविजिबिलिटी टेस्ट में। तो देखिए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स ये दिए गए हैं और यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इससे हमें इसको कंप्लीट करनी है। पहला कॉलम आपकी बुक में भरा हुआ दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, कॉलम बाई कॉलम भरेंगे इनको, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 128 नंबर है। 2 से हमें पहले चेक करना है। तो 2 में ये यस लिखा हुआ है, यस और नो में आंसर देना है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट 0 है या 2, 4, 6, 8 है तो 2 से नंबर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों 128 था, लास्ट डिजिट कितना है, ये 8 है हमारा। तो इसलिए ये 8 की वजह से ये यस हो गया 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए उसके बाद अगला है नंबर 990। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, लास्ट डिजिट हमारा 0 है। तो लास्ट डिजिट जो हमारा ये 0 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे यस, ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर है आपका 1556। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट 6 है, तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका यस। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा नंबर पूरा, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका 6 है बच्चों इस नंबर में, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है इस नंबर में बच्चों पूरे में, तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी आपका यस आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये भी नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपका यस हो जाएगा। यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, तो ये भी बच्चों यस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, तो ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों है हमारा लास्ट डिजिट कितना है, 9 है, तो ये भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों आ जाएगा नो। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर 2 का टेबल कंप्लीट किया। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर थे, उन सबको हमने कंप्लीट किए। अब बच्चों हम देखते हैं 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे बच्चों। तो पहले का यहाँ बुक में आपका नो आंसर लिखा हुआ था, 3 के लिए टेस्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 4 जा 12 होता है, तो 11 कम रह गया, इसलिए नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। अगला चेक करते हैं, 9 और 9 18, 18 में 0 ऐड करेंगे बच्चों, तो 18 ही रहेगा। 18 3 से आपका डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे यस। इसके बाद आ जाता है आपका अगला नंबर 1556 है, इसके सम ऑफ डिजिट्स करिए। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 1 17, 17 क्या आता है 3 की टेबल में, नहीं आता है बच्चों, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम बच्चों नो लिखेंगे। इसके बाद अगला नंबर है 275, तो इसको हम बच्चों चेक करेंगे। तो देखिए 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पर, इनके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20, 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26। इसका मतलब 26 आता 3 की टेबल में, नहीं आता बच्चों, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे भी नो लिखना पड़ेगा बच्चों। अब इसके बाद हम आगे आए जाते हैं इस वाले नंबर पर, तो इनका सम ऑफ डिजिट्स करिए। तो 2 और 1 3, 3 और 9 कितना हो गया, 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15, 15 और 6 कितना हो गया, 21। तो ये 21 आपका क्या है, 3 से डिवाइड है, यस, 21 आपका आता है 3 की टेबल में, 3 7 या 21, तो ये नंबर भी पूरा आपका 3 से बच्चों डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर वी कैन राइट यस। उसके बाद अगला नंबर है बच्चों आपका, इसमें चेक करिए। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23, 23 और 4 कितना हो गया, 27। तो 27 क्या है, ये नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से,
ठीक है बच्चों, क्योंकि 27 क्या है 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 की टेबल में आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम बच्चों यस लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले नंबर पर। तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 2 कितना हो गया 21। तो 21 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 की टेबल में आता है, तो इसलिए बच्चों ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यस लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इनका सम ऑफ डिजिट्स करते हैं बच्चों। तो 0 और 6 कितना हो गया 6, 6 में 0 ऐड किया, 6, 6 में 3 ऐड किया, 9, 9 क्या है 3 की टेबल में आता है, मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर भी बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट यस। उसके बाद अगला नंबर है बच्चों, इसको चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं क्या सम ऑफ डिजिट्स इनका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 9 और 3 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 में 6 ऐड किया 26, 26 में 4 ऐड किया 30, तो 30 क्या है 3 की टेबल में आता है, मीन्स 3 से 10 बार डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये नंबर भी बच्चों आपका पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट यस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने 3 का टेस्ट चेक कर लिया यहाँ पर। अब 3 के टेस्ट चेक करने के बाद अब हम बच्चों आएंगे 4 का डेविएबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो 4 का डेविएबिलिटी टेस्ट बच्चों क्या होता है कि अगर हमारा जो गिवन नंबर है उसके आखिर वाले या लास्ट वाले 2 डिजिट अगर आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब लास्ट वाले 2 डिजिट हम चेक करेंगे। तो देखो जो आपका आंसर एस में दिया गया है बुक में, इसमें देखो लास्ट वाले डिजिट 2 है और 8 है। अगर हम 4 से डिवाइड करें 28 में तो 4 7 जा 28 डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे यस लिखा हुआ है। अगले नंबर को हम चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट हमारे कितने हैं 9 है, 0 है, मीन्स इनको मिला करके 90 बन गया। अब 90 को हम बच्चों चेक करेंगे क्या 90 4 से डिवाइड है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हो आराम से। तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए बच्चों ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है बच्चों। अब अगला हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट इसमें कितने हमारे 5 और 6 है, हम डिवाइड करके देखते हैं 4 से। 4 से क्या ये नंबर 56 डिवाइड हो रहा है, तो 4 बन जा 4, 1 बचा 16 हो गया, तो 4 4 जा 16, तो ये 56 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा यस। ठीक है ना, तो ये यस आ गया आपका। फोर्थ डिविजिबिलिटी टेस्ट में। ठीक है बच्चों। 56 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका 56 नहीं है बच्चों 86 है। अच्छा चलिए 86 यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा टेबल में आंसर। तो यहाँ पे 86 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका यस नहीं आएगा अभी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका नो आ जाएगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका आंसर नो आएगा, नॉट यस, क्योंकि यहाँ पे नंबर गलत लिखा हुआ था। यहाँ पे नंबर आपका 86 है बुक में। ठीक है बच्चों, 2 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट डिजिट देखते हैं इसलिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, 86 है तो 4 से डिवाइड करिए, तो 4 2 जा 8 और फिर 4 से 6 में डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा पूरा पूरा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, तो यहाँ पे नो लिख दीजिएगा, इसका आंसर नो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों लास्ट डिजिट मेरे पास कितना है 75। तो देखिए डिवाइड करिए 4 से, 4 बन जा 4, 3 बचा 35, 35 4 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। सो बच्चों ये आंसर आपका क्या हो जाएगा नो, यहाँ भी नो आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। तो 4 से देखिए फिर हम चेक करते हैं बच्चों, 86 है हमारी लास्ट 2 डिजिट, तो 4 2 जा 8, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से हमारा, तो ये नंबर भी 4 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे नो। अगला वाले डिजिट में हमारे लास्ट 2 डिजिट कितने हैं बच्चों 10 है, तो इस नंबर में हम बाद में चेक करेंगे, पहले इन 2 डिजिट को देखिए 4 से डिवाइड करें, 4 की टेबल में 10 आता है नहीं आता है, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा आपका 4 से। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे 14 है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे 14 में, लास्ट 2 डिजिट में मिला के कितना बना 14, तो हम यहाँ चेक करेंगे 14 को, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर भी बच्चों
4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे नो लिखेंगे। अब हम आएंगे लास्ट डिजिट दोनों कितने हैं इसके 56 हैं, तो हम 56 में चेक करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, 1 बचा, 4 4 जा 16, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा लास्ट वाला 56 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये नंबर भी बच्चों 4 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों यस, क्या लिखेंगे यहाँ पर यस, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यस। उसके बाद अगला नंबर है बच्चों 60, यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट मिला के कितना बन रहा है 60 बन रहा है, तो 4 से डिवाइड करके देखिए 60 में, तो 4 बन जा 4, 2 बचा यहाँ पे 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो ये बच्चों 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी पूरा आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ पर यस। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों लास्ट 2 डिजिट अगर हम देखें तो 39 हो रहा है इनको मिला करके, तो हम अगर ध्यान से देखें तो 39 में 4 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 की टेबल में 39 आता नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये पूरा नंबर, फिर जब 4 से ये 2 नंबर का डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है लास्ट वाला, ये नियम होता है हमारा 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का, तो ये नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। सो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे नो। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, नो। मैं दोबारा लिखे दे रहा हूँ, नो यहाँ पे मेरा आंसर था, ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसी का अगला वाला पार्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 5। तो 5 से हम चेक करेंगे बच्चों यहाँ पर कि 5 से क्या ये डिविजिबल है। चलिए चेक करते हैं बच्चों 5 से। तो देखो पहला आंसर आपकी बुक में ही दिया है 5 से नो। दूसरा चेक करेंगे तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अगर बच्चों बहुत आसान है ये, तो अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम चेक करते चलेंगे कि लास्ट डिजिट हमारा क्या है और हम यहाँ लिखते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट मेरा क्या है बच्चों 0, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यस, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट डिजिट हमारा कितना है यहाँ पे 6 है इस नंबर में, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नो। यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट हमारा 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों यस। इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट डिजिट हमारा 6 है अगले नंबर में, तो ये 0 या 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता है। सो बच्चों हियर हम वी कैन राइट नो। अब यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट 0 बच्चों इस नंबर में, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस। इसके बाद देखिए बच्चों ये लास्ट डिजिट 4 है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे 0 होता है या 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता बच्चों, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट नो। इसके बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, तो ये भी बच्चों नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, सो हियर वी कैन राइट नो। यहाँ लास्ट डिजिट बच्चों 0 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, सो हियर वी कैन राइट यस, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा बच्चों 5 से, क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता, सो हियर वी कैन राइट नो। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको कंप्लीट किया सभी। अब हम चलते हैं 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई नंबर मेरे पास है और वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं कि 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आप 2 और 3 में चेक करिए। अगर दोनों में आपने यस लगाया है तो यहाँ पे यस भर दीजिएगा, अगर एक में यस है एक में नो है तो फिर यहाँ पे नो भर दीजिएगा, क्योंकि नंबर बच्चों जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो नंबर 6 से पूरा डिवाइड होगा। तो चलिए बच्चों हम बड़े आसानी से चेक कर लेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 128 है, इसमें 2 से डिवाइड हो रहा था, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे देखिए नो लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब हम अगला चेक करेंगे। तो यहाँ पे 919 देखिए 2 और 3 के दोनों टेस्ट में यस लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा यस, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, इस वाले नंबर में एक में यस है एक में नो है बच्चों। 2 के टेस्ट में क्या है यहाँ पे यस आ रहा है, 3 के टेस्ट में क्या आ रहा है नो आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट नो। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं बच्चों, इसमें दोनों में नो है, तो ये तो आपका नो हो ही जाएगा, ठीक है। जब नंबर 2 से और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होगा तो 6 से डिवाइड होगा। इफ आर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 देन इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे यस यहाँ पे नो, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका नो, ठीक है। अगला है आपका दोनों में 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों ये हमारा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो यस इसका मतलब यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा यस। इसके बाद अगला नंबर है मेरे पास
तो इस नंबर में दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों में यस यस है, तो ये नंबर भी मेरा बच्चों यस में हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखिए ये नंबर हमारा दोनों में यस है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये बच्चों नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 इसीलिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला नंबर है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों में यस और यस लिखा हुआ है, तो ये हमारा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए अगले नंबर में एक में नो लिखा है, एक में यस लिखा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नंबर हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर नो। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम चलते हैं बच्चों अगले पार्ट पर। तो अगले पार्ट में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपका यस लिख के दिया है, तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चों क्या होता है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अगर कोई नंबर मेरा लास्ट के 3 डिजिट हैं और उस नंबर में अगर हम लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर हमारा फॉर्म होता है वो नंबर बच्चों अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा पूरा कितना भी बड़ा नंबर हो वो हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे तो 3 डिजिट ही है, तो हम 8 से चेक किए लेते हैं, 8 से डिवाइड करें तो 12 में, तो 8 बन जाए 8, यहाँ पे 4 रह गया बच्चों, यहाँ पे 4 मिला देंगे तो 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 6 या 44। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, सो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा यस। ठीक है, पहले से लिखा हुआ है आपकी बुक में। अगला चेक करते हैं 990, तो देखिए बच्चों 990 में भी 3 डिजिट हैं, 8 से हम डिवाइड करके देखते हैं, 8 बन जाए 8, यहाँ पे 1 बचा, 19 हो जाए, 8 2 जा 16। ठीक है, 3 बचा, अब 3 तो यहाँ पे हो गया 30, 33 की 8 की टेबल में आता नहीं है, तो बच्चों ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है 3 डिजिट का, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, अब अगला हम चेक करते हैं बच्चों, इसको चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिट इसके कितने हैं, इसके लास्ट के बच्चों 3 डिजिट हैं 586, यानी कि 586 बन रहा है। 8 से हम डिवाइड करके देखते हैं, इसमें 8 7 जा 56, कितना बचा 2, 26 यहाँ हो गया, तो 8 की टेबल में 26 आता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहे, सो बच्चों नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे नो। इसके बाद अगला बच्चों नंबर है 275, तो देखो ये 275 3 डिजिट का ही नंबर है, हम 8 से देखते हैं बच्चों डिवाइड करके, तो 8 3 जा 24, 3 बचा 35 आ गया, 35 8 की टेबल में आता ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नो। अगला नंबर देखते हैं ये वाला, इसमें लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं 686, 8 से चेक करते हैं, 8 8 जा 64, 4 रह गया 46 आ गया, 46 आपका 8 की टेबल में आता नहीं, इसका मतलब ये नंबर 686 8 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका नो। अगला वाला नंबर चेक करते हैं बच्चों हम 210, तो हम जरा देखते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, 210 में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप चाहें तो बच्चों अलग भी थोड़ा इसको कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। अगर आप नहीं समझ रहे हैं 210, ये लास्ट के 3 डिजिट हैं 210, तो आप इसमें 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा, 11 माइनस 6, यहाँ से कैरी ली, 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, कैरी में कितना आ गया 50, तो 8 6 जा 48। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, देखिए कितना आ गया रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब ये लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चों ये नंबर भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर नो। इस तरीके से आप अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा बच्चों, है मैंने बताया इस तरीके से करके निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट आपका नंबर है, तो यहाँ पे कितना 714, देखिए 8 से डिवाइड करते हैं, 8 9 जा 72, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, अब कितना बचा 7, तो 7 यहाँ पे मिला देंगे तो 74 हो जाएगा, तो 8 9 जा 72 होता है, तो ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, सो बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चेक करते हैं बच्चों
लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए लास्ट के 3 डिजिट से क्या नंबर बनेगा 856। 8 से डिवाइड करिए, 8 बन जाए 8, ठीक है। आप 56 में डिवाइड करेंगे 0 लगा के, तो 56 में डिवाइड करेंगे तो कितना 8 7 जा 56। इसका मतलब ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये बच्चों नंबर 8 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका एस। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया जाए, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है, अगर वो डिवाइड हो रहा है आपका 8 से, तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम लास्ट के 3 डिजिट हर नंबर में चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 डिजिट हमारे कितने 0 6 0, ये 3 है डिजिट। अब इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, क्या ये डिवाइड हो रहा है 8 से? गौर से देखिए नहीं डिवाइड होगा, 68 की टेबल में आता नहीं है, आगे 0 लगा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी कैन राइट नो। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है बच्चों 839। इसमें हम 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, फिर 0 लगा देंगे, फिर कैरिंग में 39 पूरा होगा, तो 39 8 की टेबल में आता नहीं, इसका मतलब बच्चों ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 839 ये लास्ट के 3 डिजिट हैं, जब ये 8 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट नो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं 9 से चेक करेंगे बच्चों कि 9 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनको हम कैसे चेक करेंगे 9 से डिवाइड करने के लिए, कि अगर इनका सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर सम ऑफ डिजिट आपके डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार से अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो जाता है तो बच्चों नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 9 है, 8 है, तो देखो हम इनको ऐड करते हैं बच्चों, हालांकि आंसर आपका लिखा हुआ है, फिर भी चेक करते हैं। 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, 11 सम हो गया इनका तीनों डिजिट का। अब 9 से डिवाइड करो तो 9 की टेबल में 11 आता नहीं है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में पहले से एक आंसर दिया गया है। चलिए दूसरा चेक करते हैं 990। इसका सम ऑफ डिजिट्स करिए पहले, तो 9 और 9 18 हो गया, 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 ही आ जाएगा, और 18 में अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 18 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, पूरा पूरा डिवाइड होके 2 आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ रहा है 2 आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो बच्चों हियर वी कैन राइट यस, ठीक है। अगला देखिए बच्चों हमारे 1586। अब इनके भी हम सम का डिजिट करेंगे, इनका तो डिजिट का सम करेंगे, देखते हैं 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 की टेबल में 20 आता नहीं है, 18 आता है, उसके बाद 24 आता है बीच में, ये 20 तो आता नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जब नहीं डिवाइड हो रहा है 9 से, तो इसलिए हम बच्चों हियर वी कैन राइट नो, ठीक है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद अगले नंबर को हम चेक करते हैं बच्चों 275। तो इनके हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, तो 7 और 5 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 9 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट नो। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कितना है 6686, इनके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 6 और 8 14 हो गया, 14 में 6 ऐड करेंगे कितना आ गया 20, 20 में 6 ऐड करेंगे 26, 26 9 की टेबल में आता नहीं है, मींस 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो बच्चों ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम अगले नंबर पे आते हैं, इनके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 9 ऐड करेंगे 12, 12 में 3 में ऐड करेंगे 15, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, 21 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 21 डिवाइड नहीं होगा बच्चों, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड पूरा नहीं होगा। चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं अगले नंबर पर। तो अगला नंबर मेरा कितना है, इसके सम ऑफ डिजिट्स निकालिए, तो 4 और 1 5, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 में 9 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 2 ऐड करेंगे 23, 23 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 बच्चों 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 की टेबल में 27 आता है, 9 3 जा 27, तो इसलिए ये नंबर भी आपका 27 से 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए बच्चों वी कैन राइट हियर यस।
इसके बाद अगला नंबर है मेरे पास ये 2856। चलिए हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं बच्चों। तो देखिए 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में 8 ऐड करेंगे 19, 19 में 2 ऐड करेंगे 21, 21 9 के टेबल में आता है क्या? तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए बच्चों ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो ये हम लिखेंगे नो। अब अगले नंबर पे आ जाते हैं बच्चों 3060। इनके सम ऑफ डिजिट्स करिए, मतलब सब डिजिट ऐड कर दीजिए। तो 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 6 में फिर 0 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, और 9 में 9 से डिवाइड करेंगे, 1 बार कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी बच्चों 9 से डिवाइड हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट यस। अगला हमारे पास लास्ट नंबर बचा है बच्चों, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो 9 और 3 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 6 जोड़ा 26, 26 में 0 जोड़ा 26, 26 में 4 जोड़ा 30, 39 की टेबल में आता नहीं है बच्चों, मीन्स 9 से 30 डिवाइड पूरा नहीं होता है। सो बच्चों ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट नो। तो इस तरीके से बच्चों हमने इतनी टेबल कंप्लीट कर ली। अब मेरे पास अभी और है थोड़ी सी टेबल, इसको और कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए 10 से चेक करेंगे बच्चों, 10 से नंबर कौन कौन से डिवाइड होते हैं। तो 10 से बच्चों वही नंबर डिवाइड होंगे जिनका लास्ट डिजिट 0 है, और कोई भी नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का नियम है। तो अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 है, बहुत सरल होता है बच्चों 10 का, तो लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 है तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट डिजिट के लिए। तो यहाँ देखिए पहले वाले में लास्ट डिजिट में 0 नहीं है, तो यहाँ बच्चों पहले से आपका नो आंसर लिखा हुआ है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे 0 है, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी कैन राइट यस डिविजिबल बाई 10। यहाँ पे भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है। इसमें देखिए लास्ट डिजिट 5 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे भी बच्चों आपका नो आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। ये लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, तो ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा 10 से, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका यस आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला डिजिट हमारा कितना है, लास्ट डिजिट 4 है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट नो। अगला डिजिट हमारे पास 6 है, तो ये भी आपका बच्चों डिवाइड नहीं होगा। सो वी कैन राइट नो। अगला डिजिट हमारे पास 0 है, तो ये बच्चों 10 से डिवाइड हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट यस। अगला नंबर है हमारे पास डिजिट, नंबर का डिजिट लास्ट है 9, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। सो बच्चों हियर वी कैन राइट नो। तो इस तरीके से बच्चों 10 से भी हमने चेक कर लिया कि कौन सा नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम बच्चों चलिए लास्ट रह गया 11। ये थोड़ा सा आपका टफ प्रोसेस होता है, फिर भी आप इसको चेक करिएगा अच्छे से। मैं आपको 2-4 इसमें बताऊंगा चेक करके कि कैसे चेक करोगे कि 11 से ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, 11 से वही नंबर डिवाइड होते हैं कि अगर हम उनके इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का सम निकालें तो वो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, मीन्स मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इवन और ऑड प्लेसेस के सम निकाले और उनका डिफरेंस कितना आ गया 11 आ गया या 0 आ गया, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 11 आ जाए डिफरेंस या 22 आ जाए या 33 आ जाए, तो वो नंबर आपके 11 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, या फिर उनका डिफरेंस 0 आ जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डिवाइड नहीं होगा बच्चों। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आपका वैसा है, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते रहेंगे और लिखते रहेंगे बराबर इसको बच्चों। देखिए कैसे इसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा कठिन होता है, होता कुछ नहीं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं। पहले मेरे पास नंबर है बच्चों, कितना है मेरे पास पहले नंबर यहाँ पे 128। तो 128 के लिए यहाँ पे क्या लिखा है नो। हम चेक करते हैं बच्चों। तो पहला वाला डिजिट ऑड प्लेसेस पे होता है, दूसरा इवन पे होता है, तीसरा ऑड पे होता है, चौथा इवन पे होता है, पांचवा ऑड पे होता है, छठवां इवन पे होता है। इस तरीके से ये प्लेसेस होते हैं इनके बच्चों। तो यहाँ पर 128 है, तो पहला डिजिट ये ऑड प्लेस पे और तीसरा वाला ऑड प्लेस पे, इन दोनों का हम सम करेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। और 9 में से हम ये इसका डिफरेंस निकालेंगे 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 7 बचेगा। जब 7 बचेगा तो क्या है 7 हमारा क्या है डिफरेंस 7 आ गया, जो कि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिफरेंस 0 आ जाता या 11 आ जाता या 22 आ जाता तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका आंसर नो लिखा हुआ है। चलिए अगला हम चेक करते हैं 990। तो 990 को बच्चों कैसे चेक करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 990 कैसे चेक करेंगे। ये लिखा बच्चों आपका 990। ठीक है बच्चों, तो
तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 नंबर कर लो, 2 3, तो देखो ये इवन प्लेसेस है, ये दोनों ऑड प्लेसेस है बच्चों। तो 9 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ ऑड प्लेस पे कितना है, केवल अकेला एक नंबर, इवन प्लेस पे अकेला एक 9 मिल रहा है, तो दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। सो बच्चों ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे यस। आंसर में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यस, डिविजिबल बाई 11। ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर है मेरे पास बच्चों 900। अगला नंबर है मेरे पास 990 के बाद 1586। इसको चेक करेंगे 1586। तो देखो बच्चों ये 1 2 3 4 ये हमने डाल दिए, इन पे नंबरिंग कर दी इवन ऑड प्लेसेस। तो देखो ये बच्चों ऑड प्लेसेस वाले ये दो नंबर हैं 8 और 1, तो 8 + 1 कितना हो गया, बराबर 9। और इवन प्लेस पे कितना है मेरे पास, 5 है और ये 6 है, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11। अब 11 में से हम 9 को माइनस करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, डिफरेंस कितना आ गया, 2। इसका मतलब डिफरेंस 2 है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। सो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते जाएंगे। अगला नंबर है बच्चों मेरे पास 275। अगला नंबर मेरे पास कितना है, 275। इसको बच्चों हम चेक करेंगे, तो 275 हम यहाँ पे लिखे लेते हैं पहले, 275। तो देखो बच्चों 1 2 3, तो ये हमारे ऑड प्लेस पे कितने कितने हैं, 5 और 2 हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। 5 + 2 कितना हो गया मेरे पास, 7। और ये इवन प्लेस पे कितना है, केवल 7 है, तो इवन प्लेस वाला केवल 7 है, तो 7 में से हम 7 माइनस कर देते हैं, डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का, 0। तो देखो बच्चों डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट 275 के सामने वी कैन राइट यस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यस में आंसर आ गया। अब अगला बच्चों हमारा क्या है नंबर 6686। 6000, इसको अब चेक करेंगे 6686 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6686। 6686। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली। तो हमारे इसमें और वाले प्लेस कौन कौन से हैं नंबर, एक तो आपका 6 आ गया ऑड प्लेस पे, एक 8 आ गया, तो 8 और 6 को ऐड कर देंगे बच्चों, कितना आ गया 14। और इवन प्लेस पे कौन कौन से हैं, 6 है और 6 हैं, तो 6 + 6 कर देंगे, कितना आ गया बच्चों 12। अब इनमें से माइनस करेंगे 14 में से 12, तो माइनस करके देख लिए हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2। इसका मतलब न तो हमें 0 मिला और न ही मल्टीपल ऑफ 11 मिला। इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों। सो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका नो। इसके बाद अगला नंबर है बच्चों मेरे पास ये वाला, इसको हम नोट करते हैं, इसको चेक करते हैं 63 92 और 10। 63 92 10 ये वाला नंबर है मेरे पास। इस नंबर को हम चेक करेंगे क्या ये नंबर हमारा डिविजिबल है 11 से। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये हमारे ऑड नंबर है, इनके पास जो नंबर है वो हम लेंगे। तो ये कितना है मेरे पास बच्चों, यहाँ पे 6 है, प्लस अब दूसरा ऑड नंबर पे कितना 9 है, प्लस तीसरा ऑड नंबर पे कितना है 1 है, इनको हम ऐड कर देंगे, तो 9 और 6 15 और 1 16 आ गया। अब इधर देख लीजिएगा इवन प्लेस पे 3 है मेरे पास बच्चों, और प्लस फिर इवन प्लेस पे मेरे पास 2 है, और फिर बच्चों इवन प्लेस पे मेरे पास 0 है, इनको ऐड करेंगे कितना आ गया 3 और +2 यानी कि 5। अब हम बच्चों इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे 16 है और माइनस ये 5 है, तो ये कितना आ गया, 16 में से 5 गया तो 11 आ गया। तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया। अगर मैंने बताया था आपको अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों नंबर 11 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस मेरा कितना आया है, डिफरेंस मेरा आया है 11। तो सो बच्चों हियर वी कैन राइट, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर बच्चों, यस। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे यस आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और बकाया ये 4 नंबर बच्चों हमने आपके लिए होमवर्क में दे दिए, इनको चेक करिए। वैसे हम आपको हिंट दिए देते हैं, आपका क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ये सब आपके 11 से डिवाइड नहीं होंगे। सो हम यहाँ लिखे देते हैं, ये आपका होमवर्क है, मैं दूसरे कलर से लिखूंगा जिससे कि आपको पता रहे कि हमें होमवर्क में दिए हैं 4 क्वेश्चंस। इसी प्रकार से इवन और ऑड प्लेसेस के जो भी डिजिट हैं उनका सम निकालिए
और सम निकालने के बाद फिर उनका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस अगर आपका 0 या 11 आता है तो वो नंबर आपके 11 से डिवाइड हो जाएंगे बच्चों, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये 4 हैं, हिंट मैंने दे दिया आपको। चारों के आंसर नो होंगे बच्चों, क्योंकि ये इनके डिफरेंस 0 या 11 नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आप इन चारों को करिए। मैंने एक अलग उससे कलरिंग करके आपको चारों लिख दिए गए हैं, और ये चारों मैंने आपको होमवर्क में दिए। मैं यहाँ नोट किए देता हूँ, ये आपका रहा होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो इतना आप इसको करिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।